श्री कृष्ण कहते हैं समय बहुत कीमती है और हमें समय को किसी भी तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय को पैसे से अधिक मूल्यवान माना जाता है क्योंकि हम पैसे खर्च करते हैं और कमाते हैं, लेकिन हम अपने खोए हुए समय को वापस नहीं पा सकते। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। इंसान की कोई भी अवस्था हो, उसे अपने समय को ही कीमती समझना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं समय दुनिया की सबसे मूल्यवान और कीमती चीज है। हमें इसका उपयोग अपने अच्छे के साथ साथ अपने आसपास के अन्य लोगों के लिए भी करना चाहिए। इससे हमें और समाज को बेहतर कल की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमें अपने बच्चों को समय के महत्व और मूल्य को सिखाना चाहिए। समय बर्बाद करने से आप अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मुद्दा बन जाएंगे। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान और कीमती चीज है। हमें इसका उपयोग अपने अच्छे के साथ साथ अपने आसपास के अन्य लोगों के लिए भी करना चाहिए। इससे हमें और समाज को बेहतर कल की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमें अपने बच्चों को समय के महत्व और मूल्य को सिखाना चाहिए। समय बर्बाद करने से आप अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए एक मुद्दा बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन में हमारी मदद करेंगे। इस उपयोग में लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य सूची तैयार करना, कार्य को प्राथमिकता देना और पर्याप्त नींद और विभिन्न अन्य शामिल हैं। लंबी और छोटी अवधि के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ये लक्ष्य आपको शेष उत्पादक में मदद करेंगे। इसके अलावा वे एक प्रेरक शक्ति साबित होंगे जो आपको प्रेरित बनाए रखेगा। इसके अलावा ये जीवन में कुछ हासिल करने की इच्छा देगा। श्री कृष्ण कहते शुरुआत में ये एक उबाऊ कार्य की तरह महसूस होगा, लेकिन जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे तब आपको महसूस होगा कि यह केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाने में आपकी मदद करता है। अंततः यह आपको जीवन में अधिक हासिल करने के लिए मजबूर करेगा। कार्य को प्राथमिकता देना समय के प्रबंधन का एक बहुत प्रभावी तरीका है। साथ ही इसकी वजह से आप विभिन्न कार्य और नौकरियों के महत्व को जान पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका क्लब एक बार में इसी तरह की गतिविधि करता है तो यह आपकी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। इसलिए यह आपको जीवन में अधिक हासिल करने में मदद करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं उत्पादक होने का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार खुद को अलग अलग कामों में व्यस्त रखें। उचित नींद लेना और व्यायाम करना भी उत्पादक होने का एक हिस्सा है। इसके अलावा उचित व्यायाम और नींद शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, जो उत्पादक और कुशल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अधिकांश लोगों को यह समझ नहीं आता है कि जब तक उन्होंने इसे खो नहीं दिया तब तक कितना मूल्यवान समय है। इसके अलावा दुनिया में ऐसे लोग हैं जो समय के साथ पैसे को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनके अनुसार समय कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें इस तथ्य का एहसास नहीं है कि यह समय है जिसने उन्हें पैसा कमाने का अवसर दिया है। इसके अलावा समय ने हमें समृद्धि और खुशी दी है और इसके विपरीत इसने हमें दुख और शोक भी दिए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं पिछले समय में कई राजा खुद को अपनी उम्र के शासक और सभी के रूप में घोषित करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनके पास सीमित समय है। दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जो असीम है। समय आपको सेकंड के एक आंदोलन में एक राजा या भिखारी बना सकता है। अंत में हम कह सकते हैं कि समय ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। इसके अलावा एक कहावत है कि यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद करेगा। केवल यह रेखा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि समय कितना महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। विद्यार्थी जीवन में समय का सही उपयोग किया जाए तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपना हर कार्य निर्धारित समय पर या उसके पूर्व ही समाप्त कर लें। विद्यार्थी खाली समय का भी सही उपयोग करे। अगर समय मिलता है तो विद्यार्थी अपने बड़ों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। खाने पीने, खेलने कूदने, सोने जागने और पढ़ने के लिए एक तालिका का निर्माण कर समय को व्यवस्थित करें। खाली समय में विद्यार्थी को समाज सेवा का कार्य भी करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो समय के महत्व का समझते हैं। सफलता प्राप्त करने में समय सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हमें समय का बुद्धिमानी और कुशलता से उपयोग करना होगा। इसका मतलब है कि उन चीजों के लिए समय निकालना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उन चीजों को छोड़ देना जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
इसका अर्थ है क्षण में उपस्थित रहना और उद्देश्य के साथ जीना। समय पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। यदि एक बार यह चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। यह हमेशा आगे की ओर सीधी दिशा में चलता है और न कि पीछे की ओर। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करती है।